नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, दावों और वादों का सिलसिला रुक गया है। अब बारी वोटरों की है। 13 नवंबर को बृजमोहन अग्रवाल के विकल्प की तलाश खत्म करने जब वोटर घरों से बाहर निकलेंगे तो उनके जहन में विष्णु सरकार का सुशासन होगा या फिर कांग्रेस के वो आरोप जो पूरे चुनाव में याद दिलाते रहे कि उनके कार्यकाल में सब कुछ काफी बेहतर रहा था। लेकिन सबके बीच आज चर्चा हम उस आरोप की कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस की तैयारी थी कि वो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह भव्य रोड शो करें, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। हालांकि इसे लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष भी किया। चलिए पहले एक पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रायपुर दक्षिण का रण आखिरी दौर में है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। आखिरी दिन दिग्गजों ने अपने अपने भाले फेंके। सेनापति सीएम साय ने अपने योद्धा सुनील सोनी के लिए रोड शो किया। मुख्यमंत्री इस दौरान वोटरों तक अपनी बात पहुंचाते नजर आए और सुनील सोनी के लिए वोट की अपील की। रोड शो में दिग्गजों की इस टोली ने बड़ी जीत का दावा किया। सीएम साहब, आप रोड शो में निकले हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? सीएम साहब, जबरदस्त माहौल है, भारी मतों से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। जो ये हुजूम दिख रहा है रोड शो में, ये बताता है कि किस प्रकार से रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। क्या ऐतिहासिक जीत रायपुर दक्षिण में सुनील सोनी की होने वाली है। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए अब डोर टू डोर संपर्क होगा। आखिरी दिन तक बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में जमकर दम दिखाया। विधानसभा उपचुनाव के लिए थमा चुनावी शोर। आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने दिखाया दम। बीजेपी के लिए सीएम साय ने संभाली कमान। 8 मंत्री और 18 विधायकों ने भी किया प्रचार। एमपी के सीएम मोहन यादव भी कर चुके हैं दौरा। दीपक बैज, चरणदास महंत ने दिखाई ताकत। दक्षिण में सक्रिय बनाम निष्क्रिय का मुद्दा रहा हावी। सोशल मीडिया में भी दोनों पार्टी रही आमने सामने। युवा और बुजुर्ग प्रत्याशी को लेकर भी हुई बयानबाजी। बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा भी देखने को मिला। सीएम साय ने प्रचार प्रसार के आखिरी दिन बीजेपी के लिए समर्थन मांगा, जिसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। अब वो रोड शो कर लें या कोई शो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे रोड शो कर ले या फिर और कोई दूसरा शो कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता ने मन बना लिया है कि इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और नए और युवा चेहरा को मौका देना है। दक्षिण उपचुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग के लिए प्रशासन की तैयारी भी पूरी है। 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कुल 30 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों दलों ने प्रचार में पूरी ताकत लगाई। अब दक्षिण के दंगल में किसका मंगल होगा, ये 2,70,000 वोटर तय करेंगे। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कटाक्ष ये रहा कि उनके पास लोग कहां हैं जो एक भव्य रोड शो कांग्रेस निकाल पाती। वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि पूरे चुनाव में कांग्रेस को जितनी ताकत आकाश शर्मा के पक्ष में रायपुर दक्षिण में लगानी थी, शायद उतनी दिखी नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी का आखिरी पॉलिटिकल शो ही कुछ दिग्गजों के साथ दिखा, जिसमें नेता और बड़े मंत्री नजर आए। कुल मिलाकर देखें तो चुनाव प्रचार प्रत्याशियों ने सिर्फ अपने ही बूते पर, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, रायपुर दक्षिण में किया। अब वोटर प्रचार के बूते मतदान करता है या फिर दिल और दिमाग से, ये तो 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। बंसल, इसके कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या सीएम साय के मैदान संभालने के बाद और मजबूत होंगे सुनील सोनी? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेसी दिग्गजों की मेहनत से बड़ा होगा कांग्रेस के आकाश का कद? तीसरा सवाल, दक्षिण का रण सियासी दलों की निकाय चुनाव की तैयारियों पर कितना असर डालेगा? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। अब मैं आपका मेहमानों से तारुफ करा लेता हूँ। पहला, अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ सुंदरानी साहब हैं, श्रीचंद सुंदरानी साहब पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, खुद चुनाव लड़े, बेहतर जानते हैं क्या स्थिति होती है जो अगले 48 घंटे हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं। धनंजय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुंदरानी साहब के पास चलूंगा। सुंदरानी साहब,
जीत की कितनी प्रतिशत उम्मीद आपको लग रही है? सीधा सवाल। आदित्य जी, सीधा सीधा मैं बताऊं तो 100% हम जीत की उम्मीद से काम कर रहे हैं। हमारी लीड 67,000 विधानसभा में थी, लोकसभा में 90,000 थी, दक्षिण विधानसभा में। लेकिन हम ये सारे रिकॉर्डों को तोड़ने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कहीं धरातल पे दिखी नहीं। रोड शो की परमिशन की बात करते हैं, कांग्रेस के पास वो कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है जो फौज भारतीय जनता पार्टी के पास थी। ये रोड शो निकालना नहीं चाहते थे, औपचारिकता चाहते थे, एक आवेदन लगाकर मुक्त होना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि भाजपा सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस में वो ताकत ही नहीं बची कि वो सीधा सीधा रोड शो करके जनता के बीच में जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आज रोड शो में निकलने के बाद जो माहौल, जो उत्साह, जो जनता के बीच में प्यार उमड़ के आया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सुनील सोनी जी बहुत सारे पिछले रिकॉर्डों को तोड़ेंगे और बहुत अधिक मतों से हम दक्षिण विधानसभा की जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है मतदान भी बड़ी ताकत में, बड़ी संख्या में होगा, क्योंकि मतदान का जितना प्रतिशत ज़्यादा होगा उतना प्रतिशत हमारी लीड बढ़ेगी, क्योंकि सुशासन की जीत होगी। विष्णुदेव साय सरकार के 11 महीने की जो काम जनता के बीच में किया, मातारी वंदन योजना हो या 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे मोहर लगाएगी, कमल छाप पे बटन दबाएगी जनता। और निश्चित रूप से सुनील सोनी जी के अनुभव को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनके साथ मतदाता खड़े हैं और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आदित्य धनंजय जी, क्या बड़े नेताओं का साथ नहीं मिला इस बार? आकाश शर्मा के लिए आखिरी 2-3 दिन छोड़ दिया है तो कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। केवल कांग्रेस के लिए नहीं थी ये सवाल, बीजेपी के लिए भी था। मेरा आपसे भी ये सवाल है। पता नहीं आदित्य जी, आप कैसे कह रहे हैं कि बड़े नेता नजर नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आपके कवरेज में चूक हो गई, ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पायलट जी 2 बड़ी सभा किए हैं दक्षिण विधानसभा में, भूपेश बघेल जी 4 सभा किए हैं, दीपक भाई जी रोज सभा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी घर घर जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी घर घर जा रहे हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, यहाँ तक कि हमारे विधायक भी बूथ की कमान संभाले हुए हैं। पूरा माहौल वहां पर दिख रहा है। पता नहीं आप तक ऐसे सूचना कैसे नहीं पहुंच पाई, खैर वो अलग विषय है। और पूरी तरीका से कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है। जिस दिन एक निष्क्रिय व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका ना तो महापौर रहते कोई उपलब्धि है, ना तो सांसद रहते कोई उपलब्धि है, सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की 100% हार सुनिश्चित हो चुकी है। और बृजमोहन अग्रवाल जी तो जून माह में इस्तीफा दे दिए, तो पहले ही दक्षिण बृजमोहन मुक्त हो चुका है, क्योंकि बृजमोहन जी इस्तीफा दिए और झोला उठाकर वो दिल्ली चले गए। और जनता परिवर्तन चाहती है, जनता उस बात का बदला लेने के लिए तैयार है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी को वहां पे चुनने का काम किया था, और उसी विश्वास को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जनता अपने वोट की कीमत जानती है और पहचानती है, और कोई जनता के मतदान का कोई अपमान करे तो स्वाभाविक बात है उसका फल भी उसी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। और दक्षिण विधानसभा आप देखेंगे आदित्य जी, 1,37,717 महिला मतदाता हैं। अगर उसमें से कुछ युवा महिलाओं को छोड़ जाए जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो मात्र 15,000 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, बाकी महिलाएं इस योजना से वंचित है। अगर मैं बिजली की महंगी दरों की बात करूं तो दक्षिण विधानसभा के 80,000 घरों में शायद सरकार की महंगी बिजली है, जिससे परेशान है। एक तो बिजली कटौती से हम अभी जनसंपर्क में गए थे, हर घर कहीं शिकायत था, कहीं 4,000 बिजली का बिल आ रहा है, कहीं 3,000 बिजली बिल आ रहा है, कहीं 5,000 आ रहा है। बिजली तो आती कम है, बिल ज्यादा आती है। उसके अलावा देखेंगे जो आपराधिक घटनाएं हैं दक्षिण विधानसभा में, जो बस स्टैंड वहां अधेड़ महिला के साथ गैंगरेप हो गया, स्कूल में चाक पेंसिल की कमी है, युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस सरकार में मिलता था वो दक्षिण के युवाओं से उसको वंचित कर दिया गया बंद करके। उसके साथ भी ढेर सारे और भी जो वादा खिलाफी इनकी, 500 में जो सिलेंडर देने का वादा किया था महिलाएं, उसका आज भी इंतजार कर रही है। तो पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है। बृजमोहन अग्रवाल के जो इस्तीफा देने के बाद जो विश्वासघात हुआ वहां पर है, और जो निष्क्रिय व्यक्ति सुनील सोनी है जिनको जनता निष्क्रिय कर रही है, तो स्वाभाविक बात है आकाश शर्मा बड़े मत से जीतेंगे। जनता का भरोसा युवा पर है। अनुज जी, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है रायपुर दक्षिण में? आप लगातार चुनाव को देख रहे हैं, इस बार कौन सा फैक्टर है जो इस चुनाव में दिख रहा है आपको? आदित्य जी, इस चुनाव में चूंकि इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी मैदान में नहीं हैं, जो अजय योद्धा माने जाते थे, बहुत सारा फैक्टर काम कर रहा है। और आदित्य जी, इस जो आपका ये सवाल है पहले चरण का, इस बार मेरा थोड़ा सा जवाब लंबा होगा, समय दीजिएगा। देखिए आदित्य जी, ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है पूरी ताकत के साथ लड़ रही है।
मतलब कहीं किसी के कोई अपने किसी की योजना या रणनीति में कमी दिखाई दे रही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ फर्क नज़र आते हैं, फिर कुछ गौर करने लायक बात यह है आदित्य जी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बहुतायत है रायपुर दक्षिण विधानसभा में, तो ओबीसी 53%, फिर उसके बाद आए हैं अल्पसंख्यक 17%, फिर सामान्य 16%, उसमें ब्राह्मण है 5% और वैश्य 4%, अनुसूचित जाति का जो है 10% और अनुसूचित जनजाति का 4%। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई है, तो ये जो है जातिगत समीकरण को देखते हुए बनाई है। मतलब जो रायपुर क्षेत्र के जो जितने पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे आप दुर्ग कह लें, चाहे आप राजिम कह लें, अभनपुर कह लें, साजा कह लें, जो और आरंग कह लें, वहाँ के सारे जो विधायक हैं उसमें एक तो अनुसूचित जाति के हैं, बाकी सब ओबीसी हैं। वो सारे के सारे जो है अपनी ताकत यहाँ पर झोंके हुए हैं। मतलब उनका ओबीसी वोट को साधने की जो क्रिया होती थी पूर्व चुनाव में, वो इस बार दिख रही है आदित्य जी। मैं और उनके और भी जो नेता लगे हुए हैं, मैं बहुत डिटेल पे नहीं जाना चाहूँगा। मंत्री पे या आज रोड शो हुआ उस पर भी मैं डिटेल पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं सीधे कांग्रेस की बात पर आता हूँ। कांग्रेस में निश्चित रूप से दीपक बैज जी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। भाई धनंजय बोल रहे थे कि पायलट जी आए, वास्तव में पायलट जी ने भी अपना समय दिया, भूपेश बघेल जी ने समय दिया, महंत जी, जी हाँ, महंत जी भी लगातार घूम रहे हैं। मैं महंत जी को किसी चुनाव में इतना घूमते नहीं देखा जितना दिख रहा। लेकिन एक जो बड़ा फर्क है, पहचान का संकट। मैं 2 दिन मैं भी रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में घुमा आदित्य जी, तो जहां तक कि जो पहचान का संकट है, तो जो प्रत्याशी है आकाश शर्मा, वो जो चेहरा है अधिकतर जो है लोगों के दिमाग में अभी बैठा हुआ नहीं है। हालांकि उनके ससुर राजेश तिवारी जो कांकेर को बिलोंग करते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने रणनीति में कोई कमी नहीं की है और पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती। लेकिन आकाश के साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे नजर आ रहा है, वो पहचान का संकट है। तो अगर कहीं पहचान के संकट की खाई पट पाती है, तो फिर चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। सोनाली साहब, सुनील सोनी क्यों जीतेंगे? उनका प्रतिद्वंदी कमजोर है इसलिए? सीधे पूछो तो आकाश शर्मा कमजोर है इसलिए आपको लगता है कि वो जीतेंगे, या सुनील सोनी मजबूत है, या आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ है इसलिए जीतेंगे? आदित्य जी, आकाश शर्मा के बारे में तो हम सोचते भी नहीं है। वो कमज़ोर है, वो भारी है, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पंजा छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम जो जीतेंगे अपने पुरुषार्थ जीतेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जीतेंगे। 8 बार के विधायक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का सतत संपर्क, सतत विकास के किए गए कामों को लेकर हम जीतेंगे। विष्णुदेव साय सरकार के 11 महीने के कार्यकाल पे हम जीतेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल जो स्वर्णीय 15 साल के सरकार थी, जिसमें विकास के काम पूरे राजधानी में हुए थे, वे सारे लोगों को दिख रहे हैं। ये सारे मुद्दे हमारे साथ है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाएं हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को जो विष्णुदेव साय सरकार ने पूरा किया, केंद्र के मुद्दे, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी का पैसा, माननीय सांसद सुनील सोनी ने रहते हुए बहुत सारा पैसा 678 करोड़ रुपया तो सीधा नगर निगम के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से दिया गया, जिसके अध्यक्ष स्मार्ट सिटी के स्वयं सुनील सोनी जी रहे। 450 करोड़ पेयजल योजना के लिए केंद्र से आए, घर घर नल कनेक्शन की बात, और 100 करोड़ रुपया जब महापौर का पद छोड़ा था सुनील सोनी जी ने और किरणमयी नायक जी ने संभाला था, तब पाइपलाइन का 100 करोड़ रुपया नगर निगम को छोड़ा जाता। वे पैसे का दुरुपयोग भर इन 3 बार के महापौर, कांग्रेस के महापौर ने किया है। धीरेन्द्र जी, आप जो आकाश शर्मा की जीत का दावा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं सुनील सोनी सुस्त है ये मानते हैं, या फिर आकाश शर्मा मजबूत है इसलिए आप ऐसा मान रहे हैं? हम लोग शुरू से सवाल खड़े कर रहे हैं कि आकाश शर्मा दक्षिण से अचानक क्यों? देखिए, सुनील सोनी सुस्त हैं, सुनील सोनी काम करते हैं, ये विषय जनता के ऊपर छोड़ देना। लेकिन अभी अनिरुद्ध भैया ने भी कहा कि कहीं ना कहीं पहचान का संकट तो है। अचानक आकाश शर्मा, शायद प्रमोद दुबे, शायद कन्हैया अग्रवाल, लोग लगातार मेहनत किए, लगातार लोग जानते हैं, थोड़ी सी एक दिक्कत मान रहे हैं इसमें। देखिए आदित्य जी, अगर पार्टी मुझे भी कहीं प्रत्याशी बनाएगी या आपको कहीं, चलिए जल्दी बनाए भाई, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। अनिरुद्ध दुबे जी को, स्वाभाविक बात है, हम सुंदरानी जी प्रचार जरूर करेंगे, प्रत्याशी रहेंगे, स्वाभाविक बात है, हमको जनता के बीच जाना होगा और हमारे लिए पहचान बनाना होगा, कोई भी नया व्यक्ति हो। लेकिन उसी दक्षिण विधानसभा आप देखेंगे, कल मैं 2-3 कार्यक्रमों में था, वहां तो जनता, बल्कि संवाददाता ही बता रहे थे, जनता से वो फीडबैक ले रहे थे, तो सुनील सोनी को नहीं जानते हैं।
जब सुनील सोनी 2 बार महापौर रहे हैं, 1 बार सांसद रहे, उसके बाद दक्षिण की जनता उनको नहीं पहचानती। आकाश शर्मा तो युवा है, घर घर जा रहे हैं अपनी पहचान बताने, सक्रिय हैं, तो स्वाभाविक सी बात है नई व्यक्ति के साथ ये चीज होता है। आपने सवाल किया आकाश शर्मा क्यों? कांग्रेस पार्टी में कई दावेदार थे, आकाश शर्मा जी भी दावेदार थे, एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इस दौरान उन्होंने जब बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे उस दौरान की गलत शिक्षा नीतियों का कई बार विरोध किए। और बृजमोहन जी ने जिस प्रकार से कहा कि वो बाहरी हैं, कल मृत्युंजय दुबे ने क्लियर कर दिया, भाजपा के नेता कि मेरे वार्ड में रहते हैं, वार्ड में उसके मतदाता सूची में नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी असल में समझ नहीं पा रही है कि एक निष्क्रिय व्यक्ति को उतारने के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई है। आकाश शर्मा के जो काम है उनके विधायक बनने के बाद देखेगा और जनता के बीच जा रहे हैं। पर सुनील सोनी को तो लोग नहीं जानते ना, 2 बार महापौर, 1 बार पार्षद, सांसद, उसके बाद अभी सुंदरानी जी तो बोल रहे थे बड़े भैया कि 618 करोड़ का, उसके बाद भूल गए क्या काम करवाए, कुछ काम ही नहीं किए हैं ना, वो कुछ काम ही नहीं किए हैं सिवाय घर के बाहर बृजमोहन के घर, बृजमोहन के घर से अपने घर, अपने घर से बृजमोहन के घर। भाई जनता क्यों चुनेगी उनको जिनके निष्क्रियता रही है पूरी तरीका से। अनिल भैया, रायपुर दक्षिण की लड़ाई आप सुनील सोनी बनाम आकाश शर्मा देख रहे हैं या फिर कांग्रेस बनाम बीजेपी? हार जीत प्रत्याशी तय करेगा या पार्टी? मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की जो लड़ाई है, मैं सुनील सोनी और आकाश को मैं कहीं से नहीं देख रहा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई मान रहा हूं। आपके मुख से मैंने भी प्रमोद दुबे का नाम सुना, और अभी जो है यहाँ मैं देख पा रहा हूं, मतलब जो रणनीति होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने आती हैं, बहुत सारी खुलकर सामने नहीं आती। कांग्रेस का जो फोकस मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो ये जानते हैं कि अल्पसंख्यक जो वोट है वो कमिटेड है कांग्रेस का, 16%, 17%, उसमें जो है 10% मुस्लिम है, बाकी जो है निश्चित रूप से वो कांग्रेस को जाएगा ही। सामान्य 16% है, उसमें ब्राह्मण 5% है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के मन में, जैसा जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं कल मौजूद था, कल 3 जगह ब्राह्मण समाज का दीपावली मिलन था जहाँ पे आकाश शर्मा ने उपस्थिति दी, चूंकि मैं वहाँ पे था इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना, मतलब ये कि आप उपलब्ध रहें या कुछ प्रमाण पा रहे हैं तो फिर बात करना ठीक रहता है। लेकिन आपने प्रमोद दुबे का नाम लिया, तो कांग्रेस के भीतर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोद दुबे से असहमति रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रमोद दुबे का अगर कहीं चेहरा आकाश की जगह होता तो वो एक बेहतर चेहरा होता। यहां तक कि अब ज्ञानेश शर्मा का भी नाम जोड़ा जाता है। देखिए, ताकत लगाने में दोनों को कमी नहीं कर रहे हैं, प्रमोद दुबे और ज्ञानेश शर्मा ने अपनी ताकत झोंक दी है। अगर कि ज्ञानेश शर्मा भी होते तो आकाश शर्मा से बेहतर चेहरा होता। तो इस तरीके के जो आ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि सुनील सोनी जी, निश्चित रूप से उनको लेकर कई सारे सवाल तो उठते रहे, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता, और अभी भी सवाल कायम है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस के पास पहचान का संकट है। सुनानी साहब, आज जो रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी, आपको लगता है जो भीड़ उमड़ी है वो वोटों में कन्वर्ट होगी? मुद्दे क्या रहे इस चुनाव में आपके हिसाब से? निश्चित रूप से विकास का मुद्दा हमारी प्राथमिकता, महतारी वंदन योजना हमारा मुद्दा है। महिलाओं की बड़ी भीड़ निकलकर सड़कों पर आई। 30 जगह से अधिक जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बढ़ चढ़कर लोगों ने स्वागत किया, सत्कार किया। मुख्यमंत्री का चेहरा देखने के लिए ललक थी लोगों में, और सुनील सोनी जी को देखने की ललक थी, बृजमोहन जी को देखने की ललक थी लोगों में। इसीलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रंजन जी, पूरे चुनाव में बीजेपी मुद्दा बना रही थी कि एजाज ढेबर नजर नहीं आए, पार्टी को उनकी छवि से नुकसान उठाना पड़ता है इसलिए दूर रखा गया। दूसरी तरफ आकाश शर्मा बघेल जी की पसंद कहे जा रहे हैं, लेकिन टिकट दिलवाने के लिए जितनी मेहनत बघेल जी ने किया, जीत दिलाने के लिए उतनी मेहनत भूपेश बघेल जी की भी नहीं दिखी। 4 सभाएं जरूर उन्होंने की, इसमें कोई दो राय नहीं, 2 दिन पहले। उसके अलावा वो भी मैदान में नजर नहीं आया। टीएस सिंह जब मैदान में नजर आए तो पहले वो प्रमोद दुबे के पास गए, पहले कन्हैया अग्रवाल के पास गए, और 2 दिन का प्रचार उन्होंने भी किया। जी देखिए, मैंने कहा ना कि आकाश शर्मा युवा और सक्रिय नेता है और नए प्रत्याशी हैं, घर घर जा रहे हैं, हर घर में जाकर वो अपने लिए अपील कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जब चर्चा होती है तो महिलाओं का लगातार जो शिकायतें सामने आई है कि हमको महतारी वंदन योजना नहीं मिल रहा है, तो फिर पैसा किसको दे रहे हैं? मैंने आंकड़ा बताया ना आपको, 1,37,717 महिला मतदाता है दक्षिण में। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपके चिल्लाने से वो महिलाओं को पैसा नहीं मिल जाएगा, आपका झूठ नहीं होगा। आप ये गलत आंकड़ा क्यों? मैं आंकड़ा 101% दे रहा हूँ, आपके डाटा है सरकारी। सुन लीजिए ना, करीब 1 लाख महिलाओं को मिल रहा है। सुन लीजिए ना, ये आंकड़ा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपका 1 लाख आंकड़ा का दक्षिण विधानसभा में राजनीति छोड़ दूंगा। क्या आप झूठ बोलना छोड़ देंगे? क्या आप झूठ बोलना छोड़ देंगे? झूठ बोलता नहीं है। सुन लीजिए, आंकड़े बता रहा हूँ।
1,37,717 महिलाएं हैं, जिसमें मैंने कहा ना कुछ महिलाएं अविवाहित हैं, और मात्र 15,000 महिलाओं को हम अटारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। 80,000 से अधिक महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे की बात की है, किसको मिल रहा है रसोई गैस का सिलेंडर वहां पर। मैंने कहा ना कि बिजली की दरें दक्षिण विधानसभा आप जाकर देखिए 80,000 घरों को इसका नुकसान हो रहा है। एक और आप देखेंगे शराबखोरी वहां चल रही, नशाखोरी चल रही, आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई है, भूमाफिया का वहां पर राज है। आखिर 35 साल तक बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्या किए हैं? दावा कर रहे थे भाजपा के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी दावा किया वो 5,000 करोड़ रुपए का विकास दक्षिण में कराए हैं। तो भाई 250 करोड़ रुपए एक वार्ड में खर्च होता है, तो मैं समझता हूं दक्षिण तो छोड़ दो, वार्ड कम से कम अमेरिका के बराबर चकाचक होता। तो झूठ बोलकर आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। और सुनील सोनी की कोई उपलब्धि नहीं है, और ये कह रहे थे ना पुरुषार्थ से हम चुनाव जीतेंगे, एक और बोलते कि बृजमोहन अग्रवाल जी का काम है। तो भाई सुनील सोनी का आप काम क्यों नहीं बताते? आपके पास कोई उपलब्धि ही नहीं है। सुनील सोनी को जनता निष्क्रिय मानती है। मैं भी तो इसी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, चुनाव के परिणाम आएंगे सबके सामने होगा, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गया है कि सुनील सोनी को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है और जनता में भारी नाराजगी है, और सभी समाज इस बार बदलाव के मूड में है। अनुज जी, रायपुर दक्षिण कोई जीते हारे 23 तारीख को पता चल जाएगा। रायपुर दक्षिण में क्या रोल रहेगा बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा सवाल है। ये मान लिया जाए कि अब रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल की छाया खत्म हो जाएगी। देखिए क्या है कि मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वजूद तो रहा है, उसका किला रहा है, लेकिन कांग्रेस भी मेहनत में कोई कसर बाकी रखती नहीं दिख रही है। अगर कहीं वहां पे कमल खिलता है तो ये जीत एक आदमी की नहीं होगी, ये बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी की जीत कहलाएगी। यदि अगर कहीं नतीजे उलट फेर वाले नजर आते हैं तो पुरातत्व, संस्कृति एवं पर्यटन के क्षेत्र में अलग पहचान रखने वाले रायपुर दक्षिण के इस चुनाव में फिर एक नए राजनीतिक युग का सूत्रपात हो जाएगा। सोनी साहब, धनंजय जी कह रहे थे कि तमाम चीजें उन्होंने कही आपने सुनी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बात है, कोई विरोध हो चाहे कुछ हो, पार्टी ने आदेश कर दिया तो आज सब के सब मुझे नजर आए। लेकिन फिर भी पूरे चुनाव में श्याम बिहारी जायसवाल निश्चित तौर पर रहना पड़ेगा उनको, वहां उनकी जवाबदारी है। दूसरी जवाबदारी भाटापारा से जो पूर्व विधायक रहे हैं शिवरतन जी, उनकी जवाबदारी थी, और बृजमोहन जी पूरे समय डटे रहे। बड़े नेताओं का वो साथ दिखा नहीं। आज जरूर नजर आया सब रोड शो में एक साथ, तमाम मंत्री, खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली थी, लेकिन ऐसा लगा कि बृजमोहन जी को अलग तलग छोड़ दिया गया कि आपकी सीट आप जीता। ऐसा था क्या? देखिए, एक बूथ, एक मंडल की जवाबदारी आदरणीय राजेश मुड़े जी संभाल रहे थे, एक मंडल की जवाबदारी आदरणीय अमर अग्रवाल संभाल रहे थे, वहीं श्याम बिहारी जायसवाल संभाल रहे थे, वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी लगातार सभाएं ले रहे थे, आदरणीय रमेश बैस जी पूर्व सांसद, पूर्व राज्यपाल लगातार क्षेत्र में काम करते हुए दिखे, लोगों से मिलते हुए दिखे, लोगों से अपील करते हुए, और आज के रोड शो में भी आपने उनको देखा। टंकराम वर्मा जी सहित सभी मंत्री, लगभग सारे मंत्री इस क्षेत्र में दौरा करते दिखे। हमारे प्रत्येक विधायक को 4-4, 5-5, 6-6 बूथों तक की जवाबदारी, और 4-4, 5-5 हम वरिष्ठ लोग एक मंडल के प्रभारी रहे, और हर मंडल में बैठकें लेते रहे, और पिछले 1 महीने से सतत ये सिलसिला चलते रहा। कांग्रेस तो आखिरी में 2-3 दिन में दिखती है, और इस बार भी कांग्रेस 2-3 दिन दिखी। हम तो पिछले 1 महीने से इस क्षेत्र को खंगाल डालें। हमारे बहुत सारे नेता व्यापारियों से मिल रहे थे, बहुत सारे नेता समाजों से मिल रहे थे, अलग अलग समाज से मिलने के लिए अलग अलग टोलियां बनाई गई थी। जितने प्रमुख समाज वहाँ पे रहते हैं सभी समाजों के बीच में अलग अलग दस्तखत दी हम लोगों ने। लगातार संपर्क का अभियान चलता रहा, और आज भी चल रहा है। आज प्रचार समाप्त होने के बाद व्यक्तिगत घर घर जाकर संपर्क चल रहा है। तो ये कहीं नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं निकला। धनंजय जी, कल एक नेता से मुलाकात हुई थी आपके यहाँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो भी दावेदार थे। उनका कहना था मैं आकाश से जब से चुनाव डिक्लेयर हुए एक बार मिला हूँ। क्या ये जो लोग थे जिनका नाम चल रहा था, वो लोगों की नाराजगी दिख रही है चुनाव में, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि बीजेपी में एक बात तो है, ऊपर से जब डंडा चलता है तो सब एक साथ हो जाते हैं, कोई विरोध के स्वर नहीं होते। क्या इसमें दिखा कि प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल, वो जो सिंसियरिटी से चुनाव में भिड़ना चाहिए था, वो नहीं नजर आया इस चुनाव में? धनंजय जी, पता नहीं आदित्य जी आपका किस नेता से बात हुई है, मुझे ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आता, क्योंकि मैं रोज वहाँ बैठ रहा हूँ। और कन्हैया अग्रवाल जी को जिस वार्ड की जिम्मेदारी दिए गए हैं उस वार्ड को प्रभारी हैं, वहाँ वार्ड में लगातार काम कर रहे हैं। प्रमोद दुबे जी को जिस वार्ड का प्रभारी बनाया गया है, प्रमोद दुबे जी उस वार्ड को लगातार काम कर रहे हैं। पता नहीं आपसे किससे चर्चा हुई, मैं उस पर नहीं जाता। आज ही मुझे एक भाजपा के नेता से मुलाकात हुई थी,
वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाना नहीं चाहते थे। बृजमोहन अग्रवाल की जीत के चलते मिला, इसलिए भाजपा के सारे नेता और कार्यकर्ता कटे हुए हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि क्या रोटी है क्या, कि कभी इधर पलट दो कभी उधर पलट दो, तो बाकी लोगों को अवसर कब मिलेगा। जैसे बहुत सारे नेता, मैं उसमें नाम नहीं बोलना चाहूँगा, उनके राजनीतिक दल में उनकी तो छवि खराब हो जाएगी भाजपा के। वो खुद कह रहे हैं अरे हम भी दावेदार थे, हम भी दावेदार थे, हम भी दावेदार थे, लेकिन जीत को पूर्ति करने के लिए उनको दे दिया गया हुआ है। काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं मैं नाम नहीं बताना लेकिन चाहता। क्या उनमें इतनी वो है धनंजय जी कि वो पार्टी के खिलाफ काम करें? पॉसिबल बीजेपी में तो नहीं दिखता। अनुरोध भी हम करेक्ट करेंगे। जनता पार्टी में क्या नेतृत्व करने के लोगों में क्षमता है क्या? वो तो भीड़ है, हाँकते हाँकोगे चलते हैं। भाई नेतृत्व करता कांग्रेस में लोग हैं। आपने कहा ना कि कोई शिकायत किया था, मैंने कहा मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को। भाई अपने दुख नहीं बता सकते भाजपा के लोग, तो क्या जनता के दुख सुख में खड़े होंगे ये लोग? ठीक, छोटा सा जवाब अनुरोध जी, फिर क्लोज करना। जहाँ तक के ये है भारतीय जनता पार्टी की का जहाँ तक के वो रहा है कार्डर बेस्ड पार्टी, और कितना भी दुखी हो जाए रो लें लेकिन काम करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस में भी एक जो है बदलाव एक दिख रहा है, भले वो प्रेशर में हो चाहे किसी रूप में हो। जुटे हैं दक्षिण के उपचुनाव में और इंतजार कर लेते हैं, कुछ ही दिनों की बात है आदित्य जी। तो देखिए 13 नवंबर को मतदान है। हम भी अपील कर रहे हैं, हमारे जितने गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं सभी अपील कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करिए। आपको जिसको वोट देने दीजिए, लेकिन वोट देने के लिए घर से बाहर जरूर निकलिए। और 23 तारीख को हम सब की निगाहें रहेंगी कि जनता जो रायपुर दक्षिण की है, आकाश पर भरोसा जताती है या सुनील सोनी को अपना विधायक चुनती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।